नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बहाल रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, यह अहम टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। और साथ ही कहा गया कि किसानों के लिए कमेटी का गठन करें। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है कि यथास्थिति शंभू बॉर्डर पर बहाल रहेगी। तो बेहद ये अहम टिप्पणी भी, साथ ही क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सीधा जुड़ रहे हमारे साथ। प्रभाकर, यथास्थिति अब बहाल रहेगी शंभू बॉर्डर पर, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम टिप्पणी है कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। देखिए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हरियाणा सरकार उस बॉर्डर को खोल दे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पिछले 6 महीना से हरियाणा उस शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और पंजाब हाईकोर्ट ने कहा था उसे खोलने के लिए। उस फैसले के खिलाफ, हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार यहाँ आई थी। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं खोला जा सकता क्योंकि वहाँ जो किसान बैठे हुए हैं वो उन्होंने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली को टैंक के तरह मॉडिफाई कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उसे अपने हथियार बना रखा है। ऐसे में उनको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आखिर किसान दिल्ली जाना क्यों चाहते हैं, उनकी समस्याओं को क्यों नहीं सुना जाता, उनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं किया जाता है। फिर कोर्ट की तरफ से भी बात कही गई कि आप यहाँ से मंत्री भेजते हैं लेकिन किसानों को उन पर भरोसा नहीं है, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए अच्छी नीयत होने के बावजूद भी किसान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई स्वतंत्र कमेटी का गठन हो जाए और वो किसानों से बात करे, उनकी समस्याओं को समझाए, ये समझे कि उनकी मांगें क्या हैं, उन्हें बताए कि उनकी मांगें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, और इसके लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कहा है कि आप ऐसे नाम सुझाएं, स्वतंत्र लोगों के नाम हो जिन पर किसान भरोसा कर सके, और इसके लिए कोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण टिप्पणी आई, महत्वपूर्ण बात आई, वो ये कि लगता है कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं रही, इसलिए अच्छी नियति के साथ जब यहाँ से मंत्री जाते हैं और किसानों से बात करते हैं तो कुछ नतीजा नहीं निकल पाता है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, और वो इसलिए कि समय समय पर किसान संगठन इस तरह की बातें करते रहे हैं। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी किसानों ने बात करी, मुलाकात की, वहां पर भी उन्होंने अपनी बात कही। और जहां तक बात है शंभू बॉर्डर का, तो वहां पर 200 दिन से, करीब 6 महीना से अधिक हो गया किसान वहां बैठे हैं। चले थे पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आने के लिए, वहां पर हरियाणा सरकार ने रोक दिया था, ब्लॉकेट कर दिया था। आज पंजाब सरकार ने कहा कि हमने नहीं रोका है। दरअसल ये भी बात सही है कि वहां जो किसान बैठे हैं वो पंजाब के किसान अधिक हैं, पंजाब की तरफ से आए हैं। पंजाब सरकार ने नहीं रोका है, हरियाणा सरकार ने रोक दिया है। और इसलिए अब अगर हरियाणा सरकार ने नहीं रोका होता तो किसान दिल्ली आते। किसानों की बात है, उनकी मांग है कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए ताकि हमारी जो मांगे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण मांग है पूरा देश जानता है। इस पर इतनी चर्चा हो चुकी है। जब पुराना कानून आया था, 3 कानून आए थे जिसे सरकार ने बाद वापस ले लिया था बाद में, वहां पर भी उसके साथ ही मांग उठी थी कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। कमेटी बनी, तमाम बैठकें हुई, लेकिन कुछ नतीजा निकला नहीं। तो किसान संगठनों में ही संयुक्त किसान मोर्चा से अलग एक धड़े ने अपना नाम रखा, संयुक्त किसान मोर्चा और राजनैतिक। बाकी धड़ों को, बाकी को उन्होंने कह दिया कि वो राजनैतिक है, और इन्होंने अपना नाम रखा और राजनैतिक। तो संयुक्त किसान मोर्चा और राजनैतिक आधे धड़े की तरफ से, एक धड़े की तरफ से ये आंदोलन चल रहा है। इनकी भी मांगे वही हैं जो पीछे दूसरे संगठनों की मांगे हैं। तो अब बात आती है कि पंजाब और हरियाणा सरकार से कहा गया है कि तटस्थ लोगों के नाम सुझाएं। मसला ये पूरे देश भर के किसानों का है। तस्वीर को यहाँ पर पेश किया और पिछले किस तरह से विवाद शुरू हुआ और अब आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बहाल रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम आदेश, यानी बॉर्डर खुलेगा नहीं, लेकिन साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, और ऐसे में किसानों के लिए कमेटी का गठन किया जाए।